नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नया न्यूज़, नया नोटिफिकेशंस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। IIT BHU का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बैक टू बैक लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में ट्रेनिंग का फॉर्म्स निकल रहा है। ये सभी फॉर्म आप जितने भी विद्यार्थी एमलिप कंप्लीट कर चुके हैं वो बिल्कुल ये फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम देकर देखिए, इंटरव्यू देकर देखिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल ट्रेनिंग कीजिए। ये बेस्ट अवसर रहता है आपके मास्टर के बाद कि आप कहीं ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने से नॉलेज बहुत गेन होता है। आप वो हर एक्टिविटीज़ सीखेंगे जो लाइब्रेरी में वर्क करते हैं, है ना। तो आज ये नया नोटिफिकेशंस जो लाया हूँ वो है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहिए इस फॉर्म के लिए, वो सब चीज़ विस्तृत जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैकेंसीज़ फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग 2024-25। कब का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है? तो 7 नवंबर 2024 को 7 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। द श्रीनिवास देशपांडे लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी इज लुकिंग फॉर यंग डायनेमिक टेक सेवी हाईली मोटिवेटेड एंड कमिटेड पोस्ट ग्रेजुएट्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज विद अ कंसिस्टेंटली गुड academic record to serve as a library professional trainee purely temporary basis for 1 year, है ना। आपके लिए बताया गया श्रीनिवास देशपांडे लाइब्रेरी का नाम है। कहाँ की लाइब्रेरी है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लाइब्रेरी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है। इसमें इनको लाइब्रेरी ट्रेनिंग चाहिए जो यंग डायनेमिक और मोटिवेटेड हो और बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी में हो, कार्य करने के लायक हो, ऐसा इनको चाहिए। ठीक है, ये बता रहे हैं। इनका वो फॉर्मेट है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्योरली टेम्प्रेरी फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए टेम्प्रेरी बेस पर इनको रखा जाएगा। जो सेलेक्ट होंगे उनको कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द फाइनल ईयर एमलिस एग्जामिनेशंस 2023 एंड 24 शुड ओनली अप्लाई। जो विद्यार्थी 2023 और 2024 में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की परीक्षा पास किए हैं वो भर सकते हैं, है ना, वही भर सकते हैं। अब 22 में अगर आप पास किए हो, 21 में 20 में पास किए हो तो बिल्कुल नहीं भर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा। 2023 और 24 2023 और 24 में जिन्होंने एमलिस एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, पास हुए हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेंट कैन अप्लाई थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म विद इन 15 डे फॉर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। मतलब 7 तारीख से लेकर 15 दिन के अंदर आपको भरना है। इसका मतलब 21 नवंबर लास्ट डेट है, आप याद रखिएगा। नेम ऑफ द असाइनमेंट लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनी। नंबर ऑफ पोजीशन, सबसे खास बात है 8 पोस्ट है ना। 8 पोस्ट में आप अगर आसपास में 2-4 लोग होंगे तो आप सब जिन्होंने एमलिप किए होंगे, जो क्लास में एक साथ पढ़े होंगे, वो सब एक साथ फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं जितने भी, एक ग्रुप में आप चले जाइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU। बढ़िया से लाइब्रेरी विजिट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ के जाइए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर आराम से वापस आइए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं फिर आगे आप इंटरव्यू के लिए कॉल आता है आपको, तो आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद आपका सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 25,000 पर मंथ कंसुलेटेड स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। मतलब 25,000 रुपये आपको पर मंथ एक तरह से कह सकते हैं सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, ये आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से लेकर 1 साल के लिए ये कार्य रहेगा आपका। आप जो कार्य करेंगे वो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फर्स्ट क्लास इन मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फर्स्ट क्लास चाहिए एमलिब में आपका, ठीक है। और आपका जो भी है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं अच्छे से रिजल्ट हो आपका सब में। और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है वो फर्स्ट क्लास से आप अच्छे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हो, ठीक है। कैंडिडेट विथ रेलेवेंट कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 27 ईयर ऐसा ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिलैक्सेशन फॉर OBC SC ST एंड PWD कैटेगरी। कैंडिडेट विल बी एप्लीकेबल एज अ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, है ना। आप 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उनके बाद जो भी रिलैक्सेशन मिलता है OBC ST SC PWD कैटेगरी, वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु मीट द अबव मेंशन्स रिक्वायरमेंट में सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन। आप वो ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट करके दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका IIT BHU का वेब पेज खुल जाएगा, उस पर आप ये फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू होल्ड अ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इन द सिलेक्शन प्रोसेस। वो अपने पास पूरा अधिकार रखता है कि वो रिटन टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा, क्या कैसे कराना है, ठीक है। नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस। आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको TADA IIT BHU के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रेनिंग शिप, सेलेक्टेड ट्रेनिंग विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेरियस सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शन में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। लाइब्रेरी में जो भी कार्य होते हैं, है ना,
फिजिकली आप बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। आपको 3 शिफ्ट में काम कराया जा सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग और लेट नाइट, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट है IITs के लिए, ठीक है। 6 दिन आप काम करेंगे एक हफ्ते में, एक दिन आपको छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। डेट फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, दिस विल बी कम्युनिकेटेड टू बी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू email published on the website. The institute reserve the right to place a reasonable limit on the total number of candidates to be called an interview recruitment exam, ठीक है। आपको बाद में कम्युनिकेट करके बताएंगे कि एग्ज़ाम कहाँ है, कैसा है, कब होगा, किस तारीख को होगा, किस समय पे होगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन इसे आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है जिसे कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम फॉर्म, ये लाइब्रेरी ट्रेनिंग का फॉर्म आप फिल कीजिए। आपके पास ये अवसर बार बार नहीं आता है। अगर आप 2023-24 पे मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पास किए हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म फिल कीजिए। आपके लिए बेहतर समय है आपके लिए। आपको पास एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग का फॉर्म है। ये लाइब्रेरी ट्रेनिंग करने के बाद आपका फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 21 नवंबर, बिल्कुल 15 दिन 7 तारीख से। तो आप फटाफट वेबसाइट लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दे रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करते ही आप अपना डिटेल्स डालिए और फॉर्म भरिए। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका जो भी एडमिट कार्ड आता है वो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा इस वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों।